हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी रिवीजन क्लास फर्स्ट है फॉर क्लास 10th। इसमें जैसे मैंने पहले एक वीडियो शेयर की थी रिगार्डिंग अप्रॉक्सीमेट मार्क्स मार्किंग स्कीम की थी ना मैंने शेयर कि अप्रॉक्सीमेट इतने मार्क्स से इतने मार्क्स तक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मार्क्स सिक्योर करते हुए पहले मैंने रिवीजन के लिए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पिक किया है, बिकॉज इसमें जो हमारी प्रैक्टिस होती है फॉर श्योर मार्क्स होते हैं। मीन्स अगर मुझे क्वेश्चन आता है श्योरली आपको मार्क्स फुली मिल जाते हैं। एग्ज़ाम में भूलने वाला कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तो ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमारे को डाटा दिया जाता है। डाटा क्या दिया जाता है, कोई भी डाटा दे देंगे, मतलब अलग अलग एक ही चीज़ को कोई भी एक टॉपिक लेकर उसके लिए रिगार्डिंग डिफरेंट डाटा दे देते हैं। जैसे कि भी हमारा ये टेबल देखो, जैसे मार्क्स दिए गए ऑब्टेन्ड है 29 की, मतलब कि 20 मार्क्स आए आपके 6 स्टूडेंट्स के और 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स के, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर एक डाटा इस तरीके से दिए जाते हैं क्वेश्चंस। जो रिपीटिशन होती है ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि 20 मार्क्स की रिपीटिशन हुई 6 स्टूडेंट्स में, है ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। जो रिपीटिशन होती है वो होती है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी। चलो अभी ये टेबल को तो हम बाद में समझेंगे, पहले इसे इन सबसे पहले हमें ये देखना है इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। पूरा चैप्टर आपका 4 टॉपिक्स पर बेस्ड है। कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं वो, आपका एक होता है मीन, मीडियन, मोड और इनका एक रिलेशन, तीनों में, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आपकी मीन की है, दूसरी एक्सरसाइज आपकी मोड की है, तीसरी मीडियन, फिर आपका जो एक रिलेशन लास्ट एक्सरसाइज में आपका रिलेशन आ जाता है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। आपको ये जो मैंने बना के दी खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है बना के, टीएनसी कहीं पर कुछ यूज़ नहीं है इस टॉपिक का, वो भी मैं आपको एक फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करूँगी, समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर को करने से पहले मैथ्स में अगर उसमें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं तो हमें फॉर्मूलेस की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी बेटर होगी तो बहुत ईजी लगता है चैप्टर, क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लगते हैं सॉल्व करने। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फॉर्मूलेस को हम समझें। दूसरा काम हमारा होता है कि हम क्वेश्चंस के टाइप्स को समझें और क्वेश्चन को समझना आता है। अगर हमें क्वेश्चन समझना आता है और हमें फॉर्मूले समझ में आते हैं तो समझो हमारे को किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया एग्ज़ाम में हम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन के टाइप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं आपको मीन कह रही हूँ, फॉर्मूलेज़ आपके मैं क्लियर कर देती हूँ। इस चैप्टर में हमें जो जो फॉर्मूलेज़ पढ़ने हैं वो क्लियर करके, उसकी टर्म्स क्लियर करके फिर मैं आपको क्वेश्चन के टाइप नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी और फिर आपकी थर्ड वीडियो आएगी, वो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आपके जो मैंने मार्क्स बताए थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे इतने टॉपिक्स में 3 दिन में। 3 दिन में भी कितनी, आधे घंटे की भी वीडियो नहीं होगी, 15-20 मिनट की वीडियो होती है। ओके, मतलब आपके 1.5-2 घंटे में आपने मार्क्स सिक्योर कर लेने हैं। ओके, चलो हम आते हैं फॉर्मूले पर, स्टार्ट करते हैं। मीन आपका एक्चुअली अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है। बस हम जब इससे बड़ी क्लास में आ गए हैं, हमारे पास डाटा बड़ा हो गया है, तो हम उसके लिए मीन टर्म यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हम इसमें यूज़ करेंगे मीन को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन मेथड अगर मेरे को सिंपल सा डाटा दिया है, सिंपल सा डाटा मीन्स होता है कि अगर वहाँ पे कोई रिपीटिशन वगैरह नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा डाटा नहीं है, मैंने कहा 5, 6, 8, 10, 12 का आप मुझे मीन निकाल के दे दो। 5, 6, 8, 10, 12 तो सिंपल से नंबर है, आप निकालोगे। आप इसके लिए ये वाले मेथड थोड़ी यूज़ करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, कॉमन मेथड लगाया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स मैंने आपको कौन कौन से नंबर बोले, 5, 6, 8, 10, 12, 5 डिजिट्स होगी ना, 1, 5, 6, 8, 10, 12, है ना, 5 डिजिट्स हो गई। तो अब इसके लिए ये फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, कॉमन मेथड यूज़ करो। वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी आप अपना एक सिक्योर साइड रखते हुए, एक मार्क्स में क्या पता क्वेश्चन आ ही जाए, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ जाए, एक नंबर में आता है आपका, तब आपका वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उन सबका सम अप करो और डिवाइड कर दो, जितने डिजिट्स थी 5 डिजिट्स थी, ऊपर सम करना है, नीचे कितने डिजिट्स हैं वो लिख के उसे डिवाइड कर देते हैं। मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है TNC 0। TNC स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। TNC, I use this for total number of
कॉलम्स, CO टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। TNC आपकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अभी मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ, अगले फॉर्मूले समझाती हूँ फिर मैं क्लियर कराती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, अब आपका आता है एक डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसीज रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं, कोई भी आपका डाटा जो दिया गया वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाटा रिपीट हो रहा है। डाटा रिपीट होना मीन्स जैसे मैंने आपको पहला टेबल बताया था ना, स्टूडेंट के मार्क्स दिए थे, 28 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, है ना, 28 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के थे। फिर और कोई मार्क्स दिए आपके, 30 मार्क्स दिए 5 स्टूडेंट्स, इस तरीके के डाटा। ये फ्रीक्वेंसी है जो रिपीटेशन है। देखो जैसे कि आपका ये रहा, इस तरीके से दिया जाएगा, 20 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के, 29 मार्क्स आए 28 स्टूडेंट्स के, 28 मार्क्स आए 24 स्टूडेंट, 33 मार्क्स आए 15 स्टूडेंट्स के। ऐसी ये रिपीटिशन है, ठीक है। ये क्या है आपके, रिपीटिशन। तो ये जो रिपीटिशन होती है ना, ये रिपीटिशन वर्ड इसकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो जब आपकी ऐसी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है तब हम कॉमन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आपका लंबा डाटा हो जाएगा। फिर तब ये टर्म्स को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए, मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बट फिर भी मैं अभी जब आपको क्वेश्चंस के टाइप्स बताऊंगी ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मुझे कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में भी आपके ना दो तरीके से बनते हैं। ये मैंने लिखे ना TNC लिखे 3 और 4, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 भी होते हैं 4 भी होते हैं। वो किस पर कैसे पता लगेगा 3 कब है 4 कब है, वो हमें पता चलेगा जब यहाँ पे हमारा डाटा देखो ये सिंगल है, मतलब कि खाली ये पता है हमें 20 मार्क्स हैं और 6 बच्चों के हैं, या 25 नंबर है 20 बच्चों के हैं, 28 नंबर है 24 बच्चों के हैं, इस तरीके का डाटा है। इस तरीके के टेबल में आपका जो TNC होगा यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 3 होंगे। और जब आपका डाटा ग्रुप्ड दिया जाता है, ग्रुप्ड मीन्स मैं अभी दिखाती हूँ, ग्रुप्ड डाटा ये इस तरीके से, अगर आपको डाटा इस तरीके से दिया गया है ग्रुप्ड डाटा, यानी कि 0 से 10 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 10 से 20 तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं 3, 20 से 30 तक कितने बच्चों के नंबर हैं 4 के, 30 से 40 तक, इस तरीके का जब आपको ग्रुप्ड डाटा, ये होता है आपका ग्रुप्ड डाटा दिया होता है, तब आपके डायरेक्ट मेथड में आपका कॉलम कितने बन जाते हैं 4, ठीक है। तब हमें 4 कॉलम बनाने हैं, वो सॉल्यूशन में सिखाऊंगी। तब अभी खाली आपको फॉर्मूलेज उसकी टर्म्स ये क्लियर करनी है। ज़्यादा एकदम सारा कुछ करोगे ना, सारा कुछ पे का दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। 1 बाय 1 मैं बताती जा रही हूँ, आप वैसे क्लियर करते जाओ, ठीक है। मैंने आपको पहले कॉमन मेथड बताया, अब मैंने बताया आपको डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, एक आपका ग्रुप्ड डाटा होता है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है। वैसे 10th क्लास में आपका ग्रुप्ड डाटा ही आता है, बट फिर भी अपनी सिक्योर साइड रखने के लिए आपको ये सिंपल सा तो काम है, सिंगल डाटा विदाउट ग्रुप डाटा जो है वो वाले की भी आप प्रैक्टिस रखो, अपने माइंड में होनी चाहिए हमारे बात की। फिर इसके बाद जब हमारी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं या बड़ी टिपिकल सी हैं, टिपिकल सी मीन्स डेसिमल में है, थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाती है, ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ना हम उसमें अज्यूम्ड मेथड लगाते हैं और अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा छोटा करना स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे करना है क्या करना है बाद में बताऊँगी, अभी खाली इतना याद रखो कि डायरेक्ट मेथड के बाद अगर मेरी डिजिट्स बहुत टिपिकल हैं, डेसिमल्स में हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तब हम क्या करते हैं एज्यूम्ड डाटा यूज़ करते हैं, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। और इसमें हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं 5, इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 5, मतलब एक कॉलम बढ़ता जाता है, बाकी आपका काम प्रोसीजर पूरा वही है जैसे आपने स्टार्टिंग से सीखना है। अब उसके बाद भी अगर हमारा डाटा बहुत टिपिकल सा है, मतलब मैंने ये सब काम भी कर लिया तब भी बड़े अजीब से नंबर हैं, कैलकुलेशन भी टिपिकल सी हो रही है, तब हम क्या लगा देंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तब हम क्या लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड, और उसमें हमारा एक कॉलम और बढ़ जाएगा और नंबर मेरे और ईजी हो जाएंगे, तो मेरे आंसर ईजिली सॉल्व हो जाएगा आगे। क्लियर है। अब हमारे पास ये आपको ये चीज़ समझ आ गई कि मीन आपका निकालने के 4 मेथड हैं। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो होंगे 2 या 3 टाइप के होंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सॉरी
हाँ 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं। उसमें मेरे को डाटा सिंपलाइज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, या फिर कभी कभी एग्ज़ाम में लिखा हुआ भी आता है कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है या फिर एज्यूम्ड मेथड यूज़ करना है। तो आप अपने माइंड में ये बात मत रखना मैं कि एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लूँ मेरे मार्क्स आ जाएंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में लिख कर देते हैं क्वेश्चन कि एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करो, कभी कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करनी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। बस जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे धीरे धीरे करते चलो और आपके मार्क्स पक्के, जिसे कहते हैं ना, हाँ मैंने बोला है कि इतने से इतने मार्क्स से क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप अटैम्प्ट करके आओगे। क्लियर है? तो आप सोचना कुछ भी नहीं है, बस आपने वीडियो स्टार्ट करिए, इसको पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ करते चलो। ओके, मीन क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारा फिर होता है मोड। सेकेंड एक्सरसाइज जो ना हमारी मोड की है, मोड में हमारा फॉर्मूला लगता है ये वाला, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस, अच्छा मैंने ऊपर वाला रीड करना तो आपको बताया नहीं, एफ एक्स मीन आपका क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या है, सम्मेशन, सिग्मा क्या होता है एक्चुअली, सम्मेशन होता है। सम्मेशन यानी कि सम करना है एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का और सम करना है एफ आई का। ऐसे ही यहाँ पर आएगा ए आपका होगा जो हम एक मीन ना एज्यूम करेंगे, वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने मन से, वो होगा। और एक कॉलम होगा आपका डी का, एक कॉलम होगा आपका एफ का, एफ डी आई का जो कॉलम होगा ना एफ आई डी आई का, उसका सम अप करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। ये सिग्मा भी रीड आउट होता है, जो साइन है ना ई के जैसा जो साइन बना हुआ है आपका, इसको हम सिग्मा भी रीड करते हैं। हाँ बाबा, आपका स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है, ए प्लस एच। मैंने बोला ना कि आपके सिर्फ इन्हीं कॉलम्स, ये वाला काम आपने करनी है, इसके बाद आप में ये वाला कॉलम ऐड हो जाते हैं। देखो इस वाले में क्या हुआ, पहले सेम फॉर्मूला दिख रहा है ना ये देखो, बट इसमें क्या ऐड हुआ, ए। अब इसके बाद आया आपका स्टेप डिवीजन मेथड, इसमें भी देखो ए है, ये वाला है, बट एच ऐड हो गया है ना। ये अब जब क्वेश्चन बताऊंगी तब मैं क्लियर करा दूंगी। ठीक है, इसे रीड कैसे करेंगे, ए प्लस एच ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। फॉर्मूलेस याद जरूर होने चाहिए, समझ में आ रही है ना बात। अब आओ मीडियन सॉरी मोड का था, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी मोड की है। मोड क्या है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एच। अब ये क्या आएंगे टर्म्स, अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स कुछ तो होंगी ना। एल क्या है आपकी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी है मुझे कैसे पता चले, मुझे तो एक्चुअली जब यहाँ पे क्लास की बात हो रही है ना, अभी क्लास इंटरवल, तो मतलब अब तो यहाँ पर आपको ग्रुप्ड डाटा में ही यूज़ होता है। आपका क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा में ही ये यूज़ होता है। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें से मेरी मॉडल क्लास कौन सी है, तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 9 वाले की। तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी होगी, 70 और 80। ओके, मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। हाँ वो भी दम ये रहा। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि जो आपकी क्लास बनी है 10-10 का ग्रुप बनाया है, 5-5 का बनाया है, 20-20 का ग्रुप बनाया है वो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास मैंने बता दी, जो हमारी मॉडल क्लास आई है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स जो आपकी मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी है उसके पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 है। और इसके बाद आपकी जो F2 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो आपकी इससे मॉडल क्लास है आपने सेलेक्ट की, देखी है कौन सी जोन सी भी है, उसकी नेक्स्ट वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है आपकी F2। वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर और सेलेक्ट करके वो हम इसमें पुट कर देंगे बस। ओके, हाँ बाबा, आपका मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन क्या है, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। अब ये क्या है, एन क्या है, एल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है। एल क्या है आपकी लोअर लिमिट है किसकी, मीडियन क्लास की। अब ये मीडियन क्लास कहाँ से आ गई, मुझे कैसे पता चले, मुझे मीडियन क्लास भी तो पता होनी चाहिए। तो मीडियन क्लास के लिए आपका क्या होता है, हमारे पास जितने नंबर होते हैं ना, मतलब जितने लोगों का डाटा है हमारे पास,
जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, एक तरीके से ये इतने, इसका डाटा नहीं है मेरे पास, इतने स्टूडेंट्स हैं टोटल, ऑब्जर्वेशंस कितनी आई हैं, इतनी हैं। तो हमें इसका सम करना है, ओके, और उसको हाफ करना है। क्या करना है, इसका सम करना है फ्रिक्वेंसीज का, और उसका हाफ करके, हाफ करेंगे। हाफ करने पर या तो जो नंबर आया वो वाला, या फिर उससे नेक्स्ट वाला। सपोज एक सेकेंड मैं ना एग्जांपल ढूंढूं, पहले आपको एक क्लियर कर दूं मैं कौन सी होती है मॉडल क्लास, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो ये रहा, हम क्या करते हैं, ये हमने करा, ये जब हम इसका सम अप करूँगे ना 53 ही आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम निकालते हैं पहले, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले प्लस करके भी देख लेना, सेम आएगा। इसका जो सम होगा ना टोटल, और जो लास्ट वाला ये आया ये 53 है। तो हम क्या करते हैं, हम हाफ़ करेंगे इसको जब सम अप करूँगी 53 आएगा। 53 का हाफ़ क्या, हाँ 53 का हाफ़ करने पे आएगा 26.5, ठीक है। 26.5 हाफ करने पर यहाँ पर देखो 26.5 किसी की फ्रिक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो उससे ज़्यादा कौन सी है, 22 और 29 के बीच में आएगा ना 26, तो मुझे इसे नेक्स्ट वाली है ना 29 वाली, दैट मीन्स 60 to 70 वाली, ये मेरी हो जाएगी कौन सी, लो मीडियन क्लास, ये होगी आपकी मीडियन क्लास। वैसे मीडियन क्लास सेलेक्ट करना, मैं दोबारा जब क्वेश्चन कराऊंगी ना तब अच्छे से समझाऊंगी, ओके। अभी आप इसी को क्लियर करो पहले। मीडियन क्लास क्या है, जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वाली आई ना हाईएस्ट, उसको हाफ़ करो। उसको हाफ़ करने के बाद जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आपका आई है उससे नेक्स्ट वाली हो, वो क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी। सी एफ मैंने बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में समझेंगे हम। एफ होती है आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जो हमने सेलेक्ट किया उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। एच हो गया आपका क्लास साइज, जो मैंने बताया था कि ग्रुप आपका कितना बड़ा बना हुआ है, ग्रुप डाटा है, जैसे 5 जनों का ग्रुप बनाया है, 10 का बनाया है, 20 का बनाया है, इस तरीके से। जैसे कि आपका 0 to 10 है ना, कितने का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, ऐसे जो आपने मीडियन क्लास लिया ना उसके क्लास साइज हमें बताना होता है। तो ये आपके फॉर्मूलेज़ हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। आप एक काम करो, या तो आप इतने से सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपनी कॉपीज़ में एज इट इज़ फॉर्मूलेज़ को नोट कर लो, एज इट इज़ क्या कर लो, आप फॉर्मूलेज़ नोट कर लो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले आपको ये क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मे बी आपको नाइट में अपलोड हो जाए, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, ओके। कल आपकी मॉर्निंग में मैं अपडेट कर दूँगी। तब तक आपको ये फॉर्मूलेज़ लर्न होने चाहिए। लर्निंग मेथड क्या फॉर्मूलेज़ का, मीन निकालने के 4 मेथड हैं। कॉमन मेथड है, बहुत सिंपल सा डाटा दिया है, आपने रिपीटेशन नहीं है तो कॉमन मेथड लगा देना है। डायरेक्ट मेथड फ्रीक्वेंसी दी है तब आपने यूज़ करना है। एज्यूम्ड मेथड आपका क्या है, जब मेरे को डाटा थोड़ा सा अपना सिंप्लीफाई करना है, यानी कि थोड़ा सा छोटा करना है डाटा, ताकि नंबर मेरे छोटे हो जाएँ, तब मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ करूँगी। अब मेरे को स्टेप डेविएशन में तब यूज़ करूँगी, मेरा डाटा अभी भी डाटा बहुत डिफिकल्ट सा आ रहा है, डेसिमल है, टिपिकल से नंबर है, तो मैं स्टेप डेविएशन डाटा को और छोटा करने के लिए मैं स्टेप डेविएशन लगा दूँगी, ओके। इसके बाद मीडियन की आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रॉपर, उसमें यूज़ करेंगे। मोड की फिर प्रॉपर एक्सरसाइज है, उसमें यूज़ करेंगे। अब आओ रिलेशन, एक क्वेश्चन पॉसिबल है आपका रिलेशन पर भी आ जाए, 50-50 चांसेस होते हैं आपके इसके रिलेशन वाले के, छोड़ के नहीं जाना है क्वेश्चन को आपको, यानी कि प्रूफ करने के लिए आए थे। और हमेशा रिलेशन जब भी आएगा आपका लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, करना आपको ये वाला काम होता है। क्या कह देगा, आप इनको पहले फाइंड आउट करो लॉन्ग में, सबसे लास्ट वाला सेक्शन है सेक्शन डी, उसमें आता है क्वेश्चन। अगर ये आया आपको कहेगा मीन मीडियन मैथ मोड निकालो, निकालने के बाद ये आपको मीन मीडियन आपको प्रूव करना होता है, रिलेशन तीनों फाइंड आउट करके, या तो प्रूव करना होता है या फिर 2 चीज़ फाइंड आउट कर लोगे, तीसरी चीज़ आपको ये फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर दो, जो आपको तीनों चीज़ निकालने के लिए क्वेश्चन में कही है तब, ओके। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और प्लीज़ एग्ज़ाम्स के लिए अब थोड़े सीरियस हो जाओ, इट्स अ हाई टाइम फॉर द रिवीजन, ओके। गुड डे।